आज मैं आपको एग्जाम्पल 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 3 है मैंने क्लास 10 की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आर डी शर्मा की बुक में पेज नंबर 6.41 पे जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल 3 जो है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर टी कॉमा टी माइनस 2, टी प्लस 2 कॉमा टी प्लस 2 एंड ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ टी प्लस 3 कॉमा टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, यानी कि इस यहाँ पर जो वर्टिसेस दिया हुआ है वो टी के टर्म्स में दिया हुआ है। तीनों वर्टिसेस देखिए कि ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, यानी कि एरिया, जो भी एरिया आएगा इस ट्रायंगल का उसमें टी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, यानी कि एक नंबर होगा ना कि टी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल बोल रहा है तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये मैं नाम दे देती हूँ ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 वर्टिसेस है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ पर देखिए वर्टिसेस के पॉइंट दिए हुए हैं। पहला क्या है, टी कॉमा टी माइनस 3, तो ये हम इसको ए मान लेते हैं। इस पहले वाले वर्टिसेस को मैं ए मान लेती हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट हम ये क्या दिया हुआ है, टी कॉमा और ये क्या है, टी माइनस 2। ठीक है, ये हो गया ए का। फिर देखिए ये दूसरा वाला है, इसको बी मान लेते हैं, ये बी मान लिया इसको दूसरे वाले को। तो उसका क्या दिया हुआ, टी प्लस 2 कॉमा टी प्लस 2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टी प्लस 2 और टी प्लस 2, ये बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है, उसी तरह से देखिए एक और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है टी प्लस 3 कॉमा टी, ये सी इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, टी प्लस 3 कॉमा टी। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस यहाँ पर ये दिए हुए हैं, लेकिन टी के टर्म्स में दिए हुए हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो भी एरिया आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि कोई ट्रायंगल है और उनका अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने का क्या तरीका होता है। जो एरिया निकालने का तरीका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, तो मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख देती हूँ। कैसे निकलता है, हाफ मॉडुलस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। और यहाँ मॉडुलस। ठीक है, ये देखिए मॉडुलस है, इस मॉडुलस के अंदर अगर ये सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है ना, तो ये देखिए मॉडुलस मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, मैं इस फॉर्मूले को नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, हाफ दोबारा लिख देती हूँ x1 फिर है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है एरिया निकालने का तरीका। और इस ट्रायंगल का एरिया है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ यूनिट तो दिया नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ तो दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट, जो भी आएगा स्क्वायर में ही आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए चलिए, अब यहाँ पर x1 क्या है, y2 y3 और y3 y1 ये सब क्या है, तो मैं बता दूँ आपको। जो हमने पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है ना ए बी सी, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ये हमारा ए है, तो इस कोऑर्डिनेट के नीचे हम ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके नीचे आप लिखिए, ये हो जाएगा हमारा x1 कॉमा और ये हमारा हो गया y1, इसके नीचे लिख दीजिए, इस पॉइंट के नीचे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये हमारा tx1 हो गया, फिर ये कॉमा, फिर ये t माइनस 2 हमारा y1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट पॉइंट इसके नीचे आप लिख दीजिए, ये हमारा x2 हो गया कॉमा और ये हमारा क्या हो गया, y2। ठीक है, ये t प्लस 2 जो है हमारा x2 है और यहाँ पर जो t प्लस 2 ये हमारा y2 है। उसी तरह से इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा x3 है कॉमा और ये हमारा क्या है, y3 है। ठीक है ना, x3 हमारा क्या है, t प्लस 3 कॉमा और y3 हमारा क्या है, t है।
समझ में आ गया आपको ये। तो ये हमें अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर देखिए t है। जैसे आपको जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, तो जितने भी तीनों पॉइंट्स दिए होंगे ना, तो पॉइंट्स के नीचे आप पहले पॉइंट के नीचे x1 y1 लिख दीजिएगा, और दूसरे के नीचे x2 y2 और तीसरे के नीचे x3 y3 लिख दीजिएगा। यहीं से आपको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ t, तो ये x1 की वैल्यू हो गई। उसी तरह से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्या लिखा t-2, तो ये y1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी t+2, और y2 की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है t+2, तो ये y2 की वैल्यू हो गई। यहाँ पर देखिए x3 की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा है t+3, तो ये x3 की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या हो गई, इसके ऊपर जो लिखा है t, तो ये y3 की वैल्यू हो गई। तो सारे वैल्यूज तो दे दी यहाँ पर, तो जस्ट इसमें पुट कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम निकाल रहे हैं एरिया। जस्ट मैं एरिया यहाँ पे देती हूँ इक्वल टू हाफ, ये मॉडुलस लगाइए, ये देखिए x1 और इस ब्रैकेट के बीच में देखिए इनटू का साइन है। ठीक है ना, इनके इस x2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, इनटू का साइन है, तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है x1, तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये x1 है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है t, तो ये x1 की वैल्यू हो गई। तो इस x1 की जगह हम क्या लिखेंगे t, फिर ब्रैकेट ये क्या है y2, तो y2 कितना दिया हुआ देखिए y2, ये देखिए y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है t+2, तो ये हमारा y2 हो गया, यानी कि t+2। फिर क्या है माइनस, ये है y3, तो y3 देखिए इस y3 के ऊपर क्या लिखा हुआ t, तो y3 की वैल्यू क्या हो गई t, तो इस y3 की जगह हम क्या लिखेंगे t, तो t लगा दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या प्लस लगाइए यहाँ पर, ये क्या है x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ये x2 है, x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है t+2, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या हो गई t+2, क्योंकि यहाँ पर देखिए t+2 दो टर्म है ना, और ये x2 की ही वैल्यू है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिखिएगा इस तरीके से। फिर क्या है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्या y3, तो y3 कितना है, देखिए y3 के ऊपर लिखा हुआ है t, ये देखिए, तो y3 की वैल्यू, यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या होगी t, ये क्या माइनस y1, तो देखिए y1 की वैल्यू क्या है, देखिए y1 के ऊपर t-2 है, तो y1 की वैल्यू हो गई t-2। तो यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, y1 की वैल्यू है t-2, ये है y1 की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर ये y3 ये है, y3 की वैल्यू t है, माइनस के बाद y1 देखिए क्या है t-2, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है t और 2, तो माइनस के बाद ये टर्म आपको लिखना है ना, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं t-2 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा x2 हो गया, x2 कितना है t+2, ये देखिए x2, ये x2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है t+2, तो ये x2 की जगह मैंने t+2 लिख दिया। फिर ये देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है, देखिए y3 के ऊपर t लिखा हुआ, तो यहाँ मैंने लिख दिया y3 की वैल्यू t, फिर ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब y1, तो देखिए y1 जो है हमारा t-2 है, यहाँ पर दो टर्म है। ठीक है ना, तो दो टर्म है इसलिए, और यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस के बाद अगर दो टर्म वाले होते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा है। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस ये क्या है x3 कितना है, देखिए x3 हमारा क्या है t+3 है, तो इस x3 की जगह हम क्या लिखेंगे t+3। यहाँ पर भी देखिए दो टर्म है ना, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो x3 हमारा t+3 है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ था, यहाँ ब्रैकेट लगाइए पहले, यहाँ पर मैं लगाती हूँ ब्रैकेट y1, देखिए y1 कितना है, y1 देखिए t-2 है, तो यहाँ पे t-2 लिखिए। ठीक है, फिर क्या है, ये हमारा y1 हो गया, फिर क्या है माइनस ये y2 की वैल्यू कितनी है, देखिए y2 की वैल्यू देखिए t+2 है, देखिए t+2 दो टर्म है, और माइनस के बाद y2 लिखना है, और y2 में देखिए t+2 है वैल्यू है, इसकी दो टर्म है, इसलिए माइनस के बाद लिख रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा t+2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये ब्रैकेट हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया ना चेंज, ये चेंज हो गया हमारा। ठीक है, ब्रैकेट हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मॉडुलस लगा, तो यहाँ पे लगाइए, और स्क्वायर यूनिट, इसको हम स्क्वायर यूनिट ये लिख के चलना है, एरिया की यूनिट आपको लिख के चलनी है। ठीक है, ये हो गया, तो चलिए निकालते हैं। एरिया है, मैं इसको कैपिटल ए लिख देती हूँ केवल, इक्वल टू हाफ मॉडुलस, ये टी है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस टी है, इसका साइन प्लस है, और ये माइनस टी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, केवल 2 बच रहा है, और ये टी और इनके बीच में इंटू का साइन है, टी इंटू, और यहाँ 2 बच रहा है, तो 2 लिख दीजिए। फिर क्या है प्लस, ये क्या है t+2, तो मैं इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगी t+2। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया, तो उसको हमें ओपन करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या है t, फिर माइनस,
अब देखिए माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस के बाद पहले टी लिखिए, फिर ये माइनस माइनस प्लस होके टू हो गया ना। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये ब्रैकेट हमारा रहेगा, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या है प्लस, ये क्या है t+3, तो मैं यहाँ पे t+3 लिख देती हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाला टर्म ब्रैकेट यहाँ नहीं हट रहा था, इसलिए मैंने नीचे लिखा, मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। तो ये वाला ब्रैकेट लगाती हूँ, फिर क्या लिखा हुआ t-2, ठीक है। अब देखिए माइनस के बाद ये ब्रैकेट के अंदर t+2 लिखा, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस के बाद t लिखिए, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मॉडुलस लगा दीजिए और यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, ये आपको लिखना है, एरिया की यूनिट है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए A = हाफ मॉडुलस ये t × 2, तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस ये क्या है t+2, ये t+2। अब देखिए ये प्लस t है और ये माइनस t, तो कैंसिल होकर 0 हो गया। तो केवल बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, तो × 2 यहीं बच रहा है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर प्लस ये क्या है t+3। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस t और ये क्या है, माइनस t है, तो ये t और ये t कैंसिल हो गया। अच्छा ये t+3 मैंने, ये वाला t+3 मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसमें से देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कैंसिल हो गया। बच क्या रहा, -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 2 × 4 हो गया। लेकिन दोनों में निगेटिव साइन लगा है, इसलिए -4 लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, निगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर। फिर ये मॉडुलस यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए A = हाफ, ये क्या है 2t प्लस, अब देखिए 2, ये t+2 है ब्रैकेट में और इंटू 2 है, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से ये दोनों टर्म इंटू होगा, तो 2 से t को इंटू करेंगे तो 2t होगा, फिर प्लस, फिर 2 को 2 से इंटू करेंगे, 2 × 2 = 4, जस्ट 2 को इन दोनों से इंटू कर दिया है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर प्लस, ये क्या है प्लस, अच्छा ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा माइनस हो गया। अच्छा ये 4 जो है इसको हम पहले लिख देते हैं और ये t+3 बाद में लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसे ये प्लस माइनस माइनस यहाँ मैंने कर दिया साइन चेंज, और ये 4 है, अब तो 4 का साइन तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 4 मैंने यहाँ पहले लिख दिया और t+3 मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट। और ये है हमारा स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर भी आप स्क्वायर यूनिट लगाते हुए चलिए, ठीक है। ये हो गया। तो A = हाफ, ये क्या है 2t, ये 2t है और ये भी 2t है, दोनों प्लस है, तो ये दोनों जोड़ दीजिए तो 40 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं 40 लिख देती हूँ इसकी जगह, ठीक है। 40 प्लस ये क्या प्लस, ये 40 हो गया प्लस 4। अब देखिए माइनस लगाइए, माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 से ये दोनों टर्म इंटू होगा, तो 4 को t से इंटू करेंगे तो 40 -40। अब देखिए माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 4 को t से इंटू किया 40, अब माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, ये आ गया ब्रैकेट। ये मॉडुलस लगाइए स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर A = हाफ क्या लिखा हुआ है, A = हाफ मॉडुलस 4t लिखा हुआ है, ये देखिए 40 + 4, 40 + 4, फिर क्या है -40, फिर यहाँ पे दिया हुआ है -12 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं -12 ले देती हूँ, ये हो गया स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। अब देखिए ये +40 है और ये -40 है, तो ये 40 -40 कैंसिल हो गया, तो A = हाफ मॉडुलस। अब देखिए +4 और -12, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 4 बचा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और क्योंकि 12 बड़ा इसलिए इसका निगेटिव साइन यहाँ लगेगा मॉडुलस, और ये स्क्वायर यूनिट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा A = हाफ। मैंने बताया कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी निगेटिव टर्म होगा तो जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सीधे 8 आ जाएगा, और इनके बीच में इन 2 का साइन है, ठीक है। ये मॉडुलस लगने से माइनस वाला टर्म माइनस जो है हट जाता है, तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट, तो 2 4 जा 8, तो कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हमारा ये जो एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमने निकाला, कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट। और हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि जो भी इस ट्रायंगल का एरिया आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टी नहीं आ रहा, केवल नंबर है एक सिंगल, तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हमने यहाँ पर इसको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।